मैं तुम लोगों से क्यों बार बार कहता हूं ध्यान योग करो? पूरी जिंदगी लड़ाई है। अगर कमजोर मन और कमजोर शरीर रह गया, हर जगह मारे जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, और सिर्फ रो रो के जिंदगी बीतेगी। जब कमजोर हो तो सिर्फ शक्ति के सृजन के पीछे भागो, अपनी चिंता करो। जब जीत जाना, वही पूरा परिवार, वही घर, वही भाई बंद, माँ बाप, चाचा चाची, शादी हो गई। अब मान लो तुम IAS बन गए, फर्स्ट रैंक आ गए, और तुमने कहा कि बगल में जो गदही बंधी रहती है उससे शादी करेंगे। कर लो यार, करना ही चाहिए। इंसान को जानवर से भी भाईचारा बढ़ाना चाहिए। गदही से कर लो, तुम जाओ कर लो। अभी तुम परी से करने के लिए कह रहे होगे तो जूता खा रहे होगे। किसी भी चीज को अगर तुम्हें जानना हो, सबसे प्यारा तरीका मूवी, या तो लिटरेचर या मूवी। अगर कभी कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें ना समझ में आए, उसकी मूवी ढूंढ लो। समाज में जो भी घटता है ना, मूवी उसको प्रेजेंट करती है, लिटरेचर उसको प्रेजेंट करता है। इसलिए मूवी और लिटरेचर बुरी चीज नहीं है। जो पंचायत सीरीज उसको जरूर देखो, तुम्हारे लिए बड़ी यूजफुल सीरीज है। लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आती है, तुम नोट्स बना पढ़ने की किताब जरूरत नहीं, तुम्हें पूरी सीरीज में पता चल जाएगा। प्रधान बेचारी कभी झंडा फहराने नहीं जाती, डीएम को पता चलता है, डीएम आती है इंस्पेक्शन करने के लिए, तब तक मंजू देवी पहुंच जाती हैं। और डीएम है, दिमाग तो है ही है। अपने दुश्मन को अपना दोस्त बनाकर उसको इस्तेमाल करना, अपने दुश्मन को अपना दोस्त बनाकर उसका इस्तेमाल करना अपने इंटरेस्ट के लिए, इससे बड़ा भी कोई दिमाग हो सकता है? प्रतिदिन समय नहीं जा रहा है, जिंदगी का एक हिस्सा जा रहा है जो लौट के आने वाला नहीं है, जिसको आप लोग हल्के में लेने के लिए कहते हैं समय बीत रहा है। जीवन का एक हिस्सा बीत रहा है आपका, कभी लौट के नहीं आएगा। तुम तो जबरदस्ती के लिए पढ़ते हो कि सिलेबस में है। तुम इतना तनाव लेके पढ़ते हो यार किसी चीज को। दुनिया के हर आदमी को फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना चाहिए। उस रेवोल्यूशन से ये पता चलता है कि ओल्ड ऑर्डर खत्म हुआ और न्यू ऑर्डर शुरू हुआ। ओल्ड ऑर्डर क्या है? मोनार्की। न्यू ऑर्डर क्या है? पार्लियामेंट। हमारे देश में एक कहावत है जो बिल्कुल गलत है कि कर्म का फल मिलता है, नहीं, ज्ञान का फल मिलता है। कर्म का फल मिलता तो रिक्शा वाला बहुत अमीर होता, कितनी मेहनत करता है वो। ज्ञान का फल है, जिसकी समझ जितनी ज्यादा है उसके पास उतना ज्यादा पैसा है। समझ का पैसा है। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। ट्रू। कितना डरते हैं लोग कोई मेरी बुराई ना करे, जो मजा बुराई में है। तारीफ मतलब शोषण। जिसने तुमसे कह दिया कि बहुत सुंदर लग रहे हो, कोई ना कोई काम 24 घंटे के अंदर तुमसे लेगा। तो मेरा अपना एक जीने का ढंग है, वो मेरे फादर ने मुझे सिखाया है। एक तो उन्होंने सोचना सिखाया, दूसरा उन्होंने देखना सिखाया। उन्होंने कहा शक्ति के सिवा कहीं भी ध्यान लगा रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि सब कुछ शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। रिश्ते, नाते, प्रेम, सब कुछ इस दुनिया में शक्ति का बाई प्रोडक्ट है, सब कुछ। तो जो सब कुछ बाई प्रोडक्ट है, तो फिर कहीं और ध्यान लगाने की जरूरत ही क्या? क्यों लगाना? हमेशा याद रखना, जो इंसान मेहनत करके आगे बढ़ा है उसके पास सफलता के लिए जश्न मनाने का समय नहीं रहता है, क्योंकि सफलता इतना मेहनत कराकर आपसे हर एक ऊर्जा निचोड़ लेती है। इसलिए खुशी आप मनाने के लिए रहेंगे नहीं, आपको एक रिलैक्स फील होगा। बाप रे बाप, हम ही थे वो व्यक्ति, कर लिए। एग्जाम्पल के तौर पर, जो 10 तल्ला पैदल सीढ़ी से चढ़ेगा ना, 10वां तल्ला पे पहुंचने के बाद ना उसको खुशी नहीं होगा कि बाहरी कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, आप जाएगा, अरे बाप रे, 10 तल्ला पे चढ़ गए, पसीना पड़ेगा, लेकिन कुछ को मेहनत किए लेकिन चढ़ गए, उसके में घमंड नहीं रहेगा, क्योंकि उससे पता है गलती से नीचे गए ना तो फिर चढ़ने में कितना मेहनत लगेगी। आज जो लिफ्ट से चढ़े ना, तो लिफ्ट से मेहनत किए नहीं, लिफ्ट में बटन दबे, बातचीत करते करते चढ़ गए, कितना अच्छा व्यू आ रहा है यार, व्यू आ रहा है। यही होता है कि जब आप मतलब मेहनत नहीं कीजिएगा किसी चीज के लिए और आपको सफलता मिल जाएगी तो कदर नहीं करता, और वही इंसान बहुत घमंडी हो जाता है। जिसके पास भी शक्ति है, शक्तिहीन उसके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। मैं स्टूडेंटों को देखता हूँ रो रहे हैं, साहब हमारे घर वाले बात नहीं, बुआ जी ऐसे कह रही थी। ये सब आपके दोस्त हैं जो आपके ऊपर हमला कर रहे हैं। वो पता है क्यों कर रहे हैं? कि कुछ और अच्छा लेकर आओ यार, कुछ और दम है, हाँ तो दिखाओ, कोई नया मॉडल लेकर आओ। जिनकी उपेक्षा हो रही है उनके उठने की संभावना बहुत ज्यादा है। यही तो भगवान कह रहे हैं कि तुम नाहक में परेशान रहो, जिसका कोई इलाज नहीं। जिनकी बुराई की जा रही है उनके उठने की संभावना बहुत ज्यादा। बस यही सब चीजों को अगर तुम समझ लो, भगवान कह रहे हैं देखो, जिसका कोई इलाज नहीं, तुम बिना भगवान बने चाहते हो कि सब तुम्हें प्रेम करे, सम्मान दे, चढ़ावा चढ़ा, नहीं होगा। तो भगवान ने कहा यार इसका कोई इलाज नहीं, आत्मा का ये गुण है, मृत्यु, जन्म लेना, मृत्यु होना। तो अगर तुम इसके गुण के विपरीत चिंता कर रहे हो कि ऐसा ना हो, तो तुम व्यर्थ की चिंता, जीवन में व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भी व्यर्थ की चिंता करेगा,
जब से अगर आप आशीर्वाद और प्रसाद देने की क्षमता अगर आपकी नहीं है, इसका मतलब आपका कौन सा दौर है? तपस्या का दौर है। आज भारत का गांव का प्रधान बोलेरो पे चल रहा है, 4-4 बोलेरो साथ लेके चल रहा है। और विनोद कह रहा है कि प्रधान जी भी तो बड़े आदमी है ना भैया। बनराकस कह रहा अलुआ बड़े आदमी, इतने बड़े भी नहीं है। और गांव की जनता प्रधान से पूछती नहीं कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। उसको तो उलझा दिया ना। इधर है ना, ये शंकर लाल हिंदू हो, हाँ ये ले हिला ऐसे ऐसे, मैं हिंदू हूँ हिला रहा हूँ। मुसलमानों 2 पकड़ा दिए, ये दोनों में हिला, जी जी जी। ब्राह्मणों को पकड़ा दिए, फिर पकड़ा ब्राह्मण, जी जी जी, परशुराम ऐसे करो ऐसे ऐसे, जी जी हिला रहे, सबको दलितों को पकड़ा, सब हिला रहे भारत में बैठ। अगली बार जब तुम इस जनता को देखना तो बस मेरा चेहरा याद करना कि अच्छा कितना डरते हैं लोग, कोई मेरी बुराई ना करे। जो मजा बुराई में है, तारीफ मतलब शोषण। जिसने तुमसे कह दिया कि बहुत सुंदर लग रहे हो, कोई ना कोई काम 24 घंटे के अंदर तुमसे लेगा। आई डोंट बिलीव इन गॉड। अरे जाहिल, 40 लग जाए तो रोक नहीं पाओगे, वहीं निकलेगी जहाँ खड़े हो। और बनते हो सर्वशक्तिमान, जहाँ खड़े हो वहीं निकलेगी, कुछ कर नहीं पाओगे। चाहे जितना गाड़ी के पीछे महाकाल लिखाए हो, होश में रहो, सांस नहीं रोक पाओगे 2 मिनट से ज्यादा, नींद नहीं ला पाओगे अपनी मर्जी से अगर नहीं आ रही है। अगर ये सब कर लेते तो सर्वशक्तिमान हो। ऐसा अकड़ा हुआ इंसान 50 लाख की फॉर्च्यूनर खरीद के इसे तिरछा खड़ा। बस जब अहंकार का भाव ज्यादा हो जाए तो ऐसे आसमान की तरफ सर उठाकर देख लिया। जिसने इसको बनाया है अगर वो अहंकार में आ गया ना, इसलिए मरते वक्त आदमी तड़पता बहुत कि भैया ना मेहनत फालतू में दिए, कुछ जा ही नहीं रहा है। 40 ठुकार रखे, यमराज से कह रहे हैं कि एक अरे बोला एक, वहाँ तुमको गधा बैठा घुमाएंगे, कहाँ ले जाओगे, तो दूसरे के धन से कमाए। आओ चलो, ये है साइंस। रिलीजन इज द सुप्रीम साइंस। पढ़ने से जो सबसे बड़ी घटना घटती है तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे सोचने का नजरिया बदलता है और देखने का भी। वो तो इस देश में पढ़ाई को बोझ बना दिया, पढ़ोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, अब मैं नहीं करनी नौकरी, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, बचपन पूरा खराब कर दिया। मेरा तो बच गया, पर मेरे दोस्त बहुत भुगते। 9th से पता नहीं कौन सी वो थी, कोई इंस्टीट्यूट था जिसका उनको बुकलेट बना के दी गई थी सॉल्व करने के लिए। चेन्नई में है कोई, उसकी टेस्ट बुकलेट्स आती हैं नीट और इसके जी के लिए। तो मतलब 9 से वो तैयारी करना शुरू कर दिए थे। 9, 10, 11, 12 पढ़ते ही थे बेचारे। मैं कभी कभी उनसे पूछता था कि क्या IIT जाना है? अच्छा फिर क्या करोगे? अरे डोंट डिस्टर्ब यार प्लीज। अबे मैंने कहा हमें भी बता, अच्छी जगह होगी तो हम भी चलेंगे। नो यू कांट डू, यू लीव इट। पढ़ते रहे जिंदगी भर, तब भी परेशान थे। तब अम्मा मार रही थी, आज मेहरिया मार रही है। मार दोनों जगह खा रहे हैं क्योंकि जीना नहीं सीख पाए, ये खत्म हो गया। 24/7 ध्यान करो और युद्ध के लिए तैयार रहो। एवरी मोमेंट, क्या मौका मिला निकाला, लड़ा, गांव से रख दिया, खत्म। लेकिन बात मत करो हिंसा की ना, बात करो अहिंसा की। वासुदेव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्म, पूरा संसार हमारा भाई बहन है। और अगर ये मेंटल स्टेटस पा जाओगे ना, पूरी दुनिया को अंदर कर लेंगे। जब सपने ही देखने तो इतने बड़े बड़े देखो कि जो सुन ले वो बेहोश हो जाए। यहां जीतेगा वही जो शांत है, क्योंकि जब तुम शांत होते हो तो पूरी परिस्थिति का आकलन होता है तुमको। यही तो है पर्सनालिटी। और व्यक्तित्व है क्या? अपने आप को अंदर से ताकतवर बनाइए, 100 रुपए की घड़ी पहनिए और 100 करोड़ वाले आदमी से नमस्कारी करवाइए। यही जीवन का सूत्र बनाइए। कंपटीशन में पढ़ाई चेक नहीं की जाती, अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है। इसलिए जो लोग सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देते हैं वो कंपटीशन में सफल नहीं होते। बोलो सत्यनारायण महाराज की जय। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे। सबसे अच्छी मतलब बाकियों से नहीं, मेरी जितनी अच्छी हो सकती है उतनी अच्छी लिख पाएंगे। कभी किडनी पे गाना सुना है? लीवर पे, पैनक्रिया पे, सारे गाने दिल पे। किडनी फेल कर जाए रिप्लेस हो जाएगी, लीवर रिप्लेस हो जाएगा, पैनक्रिया ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर हार्ट फेल किया तो आदमी खत्म। जिसकी जितनी यूटिलिटी उसकी उतनी कीमत। सिंपल। जो जलील हुआ वो या तो चाणक्य बन गया, या गांधी, और या डॉक्टर अंबेडकर।
कल किसी ने मुझे मैसेज किया था कि आपके स्टाफ ने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, अब मैं नहीं आऊंगा। तो कौन सा मेरे ऊपर एहसान करोगे? जहां अमृत बिक रहा हो ना, वहां कितनी भी बेइज्जती हो जाके ले लो। यही तो डॉक्टर अम्बेडकर का सिद्धांत है कि मुझे पढ़ना है, अंदर नहीं बैठोगे, बाहर बैठेंगे। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कौन सी इज्जत? तीन की इज्जत नहीं होती, एक सन्यासी, एक भिखारी, एक स्टूडेंट, क्योंकि तीनों मांगने के उसमें होते हैं। स्टूडेंट भी मांग रहा होता है सामने बैठ के, सन्यासी कुछ अपना है ही नहीं, उसको भी मांगना ही है घर पे जाके, भिक्षाम दे ही। और भिखारी का तो खैर पेशा ही है मांगना। तो जहां भी तुम मांगने की स्थिति में जा रहे हो वहां तुम्हें झुकना पड़ेगा, नियम है ये। नहीं मेरे पापा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? ये सब फालतू का ईगो नहीं रखना चाहिए। कभी कभी कुछ आदमी ऐसा बोल ही देते हैं कि तुमको लगता है इस तरह से बोल दिया होगा। इतना कौन सा लंबरदार हो? मालिक कौन? जो खुद को डिसिप्लिन रखना जानता हो। और नौकर कौन? जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन रखा जाता है। और जिंदगी बंधी हुई है मन से, और मन का सबसे प्यारा फीचर है डिसिप्लिन। केवल आपके पिताजी दुनिया में ऐसे आदमी हैं जो आपको दुनिया का सबसे कामयाब आदमी बनता हुआ देखना चाहते हैं, आपको शिखर पे देखना चाहते हैं। पिताजी की एक उम्मीद है आपसे, उस उम्मीद को टूटने मत दो। मेहनत करो मेरे भाई, जिंदगी में मेहनत। रात दिन एक कर दो, क्योंकि यही वो वक्त है जिसके लिए तुम सालों से मेहनत कर रहे थे। सीजीएल तुम्हारे सामने खड़ा है, अब आपको चुनना है कि तुम्हें सिलेक्शन के बाद की अच्छी जिंदगी चाहिए या यही घिसी पिटी बेइज्जती वाली जिंदगी चाहिए। मैं विद्या कसम खा के कह रहा हूँ, 0.1% भी बुरा मत मानना, ठीक है? यही वो रास्ता है जिसको चलना है, ठीक है? तुम्हें लग रहा हो सर मेरे को समय ज्यादा लग रहा है, मेरे को सोचने में दिक्कत आ रही है, मेरे को रिवीजन में दिक्कत, यही वो रास्ता। अगर तूने इसके अलावा कुछ और करा तो दैट मीन्स तेरा सिलेक्शन। यही वो पेनफुल रास्ता है बेटा जो हमें चलना ही पड़ेगा, और कुछ टाइम के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। बिल्कुल मत घबराइएगा। आपको लगे यार पता नहीं मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं हूं, बिल्कुल सही रास्ते पर हो आप। अगर आपको पढ़ाई नहीं समझ में आ रही है और आपके आसपास के सब बच्चों को समझ में आ रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उन्होंने आपसे ज्यादा घंटे की मेहनत पहले से जीवन में कर रखी है। उनके बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे ज्यादा क्लियर हो सकते हैं, उनकी सिटिंग कैपेसिटी आपसे ज्यादा अच्छी है, बैठ के पढ़ने की कैपेसिटी, उनका कंसंट्रेशन आपसे ज्यादा अच्छा है, उनको पता है डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटाना है, मोबाइल को हटा के पढ़ना है। और याद रखना, युद्ध में हमेशा इज्जत विजेता की होती है, हारने वाले की युद्ध में कोई कीमत नहीं होती है। उनको लोग धिक्कार के नजर से देखते हैं। जब लौट के जाओगे तो यही होगा तुमसे। पढ़ने बैठना, याद कर लेना, यू आर इन द वार, और अपनी जिंदगी के तुम सेनापति हो। हार जाना अगर ये युद्ध, तो अपने आप से एक बार कहना, युद्ध तो हमने शुरू किया था, तुम्हारी लड़ाई दुनिया में कोई लड़ने नहीं आएगा। समझ में? 13 घंटे से ज्यादा पढ़ने से आप सब सेलेक्ट हो जाओगे। 13 घंटे बेंच मार्क है, इससे कम पे तो, पर क्या 13 घंटे पढ़ते ही हम करीब करीब 19-20 लाख बच्चों को पीछे छोड़ देंगे? अरे यार सुन लो यार, अब इन बाकी बच्चों से कैसे जीतेंगे? स्ट्रेटेजी, स्पीड, एक्यूरेसी, स्ट्रेटेजी, स्पीड और 9th में साइंस में फेल हुआ तब लगा अब नहीं हो पाएगा, 12th में आईटी में फेल हुआ तब लगा अब कोई मतलब नहीं यार, आईटी नहीं मिला अब कैसे जीऊंगा। फिर कॉलेज गया था कि यहां से नौकरी मिल जाएगी, 3rd ईयर में कॉलेज छूट गया। इस इंसान से बहुत सारा प्यार किया, वो भी चला गया। बातों को तेरी हम भुला ना सके। तुम लेट सो रहे हो, लेट जग रहे हो, कुछ किया नहीं दिन भर फिर भी थक रहे हो। ऐसे होंगे सपने पूरे हों? अपनी जिंदगी के साथ तुम ये कर क्या रहे हो? एक सीजन एक दिन में खत्म करना है, टाइम वेस्ट हो गया फिर रिग्रेट भी करना है। जहां हो वहीं रहना है क्या हमेशा तुम्हें? फिर करते रहो स्क्रॉल पूरा दिन। अगर यही करना है, मीडियोकर लाइफ ही जीनी है, तो शिकायत क्यों करते हो? ख्वाहिशें कम रखो फिर अपनी। अगर मेहनत से डरते हो, ना कुछ सीख रहे हो नया तुम, ना कोशिश कर रहे हो नया करने की, बस जितना आता है उसे पकड़ के बैठ गए हो। आदत हो गई है कि काम चलाओ जिंदगी जीने की। हमेशा से बेस्ट बनना था तो थकना अफोर्ड नहीं कर सकते। आराम कर लो थोड़ी देर, पर रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। कितना टालोगे चीजों को, करना तो पड़ेगा ना। बहुत मजा आ रहा है सोने में, फिर भी जगना तो पड़ेगा ना। तो क्या कर रहे हो तुम अपने सपनों के लिए? मौके ढूंढ ही रहे हो या बना भी रहे हो? एक छोटा सा कदम तुम आगे रख कर तो देखो, फिर देखो आसमान के कितने करीब जा रहे हो।
तुम बस आलसी हो, नाकाबिल नहीं। एक कोशिश तो करो। अरे पावर और पैसे से सब कुछ होता तो अभिषेक बच्चन सुपरस्टार होते, तो आज अर्जुन तेंदुलकर भारतीय टीम के कैप्टन होते। वो यशस्वी जायसवाल पानी पूरी लगाता था सड़क पे, कैसे पैर उठा के शॉट मारता है। ये परमात्मा की एम्पायर है। वो कहता हम चला रहे हैं। आप एक बात समझ लो बेटा कि जो भी इंसान जीवन में कुछ बड़ा करता है उसने बहुत सी चीजों का जीवन में त्याग किया होता है। या तो आज आप अपनी जिंदगी में त्याग कर लो, या तो आप कल अपनी जिंदगी में काश करना कि काश मैंने उस वक्त ऐसा किया होता। आज या तो जीवन में आप अपनी सबसे जो प्रिय चीजें हैं उनका बलिदान दे दो, या कल आप अपनी जीवन में अफसोस करना और ये महसूस करना कि एक गलती हो गई मुझसे, काश मैं उस वक्त इस चीज को सही कर पाता और नहीं कर सकते। कौन छोड़ के जाएगा? किसकी औकात है छोड़ के चला जाए जब तक ताकत है? लोग भिखमंगों को कहते आगे बढ़। मंत्री को देख लेते थे, अरे बाबू जी सर प्लीज हमारे घर सर एक रोटी खा लीजिए सर, अच्छा हमारे बच्चे के मुंह पे थूक दीजिए सर प्लीज सर, चले चले। कैसे पूरा घर आता है सेल्फी लेने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए। ये मरा हुआ नेता जो तुम्हारे पैसे पे जी रहा है, उसको तुम लोगों ने अपने सर पे चढ़ा रखा है। अगर वाकई अच्छा स्टूडेंट बनना है तो खुद में पता होना चाहिए कि जब मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे अंदर 3 प्रकार के इंसान होने चाहिए, या 3 प्रकार के मोड होने चाहिए। मैं पढ़ रहा हूं तब वो मोड कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना। वो मोड है 3: लर्निंग, प्रैक्टिस, इंटरेस्ट। ये 3 मोड है पढ़ने के। ये तीनों काम जब आप कर रहे होते हो, ये 3 टाइम काम कर रहे होते हो आप, ये समझना यार। तू अगर खुद से ही ये सोच के बैठा है कि तू एवरेज है, तो तेरे को लगता है कि दुनिया मौका देगी तेरे को कि हाँ यार ये तो एवरेज है, इसको आगे जाने देते हैं, आईआईटी में सेलेक्ट हो जाए यार, करियर बन जाए। बेटा कुचल देंगे लोग तेरे को। तेरे को तो सबसे पहले ये चीज समझ आनी चाहिए कि भाई अपने आप को एवरेज बोलना बंद कर, ठीक है। अपनी मेहनत को बढ़ा। अगर तेरे को रियलिटी भी पता है तो प्लीज अपनी मेहनत को बढ़ा और लड़ना सीख ले, क्योंकि हारने वालों के लिए बेटा यहाँ जगह नहीं। रियलिटी बता रहा हूं मैं तेरे को, तो अपने आप को डिमीन करना बंद कर, अपने ऊपर मेहनत करना स्टार्ट कर। अगर तेरे को लग रहा है कि तू एवरेज भी है। अगर आप इंटेलिजेंट है, एसएससी का एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि इंटेलिजेंट लोगों के अंदर स्टेडीनेस नहीं रहता, डिसिप्लिन नहीं रहता, चंचल होते हैं। उनको लगता है मुझे आता है, 3 महीने तैयारी करेंगे, उनको लगेगा हो जाएगा ना। एग्जाम है ही नहीं इंटेलिजेंस का गेम, क्योंकि जो चीज सीखना है, जो चीज पढ़ना है वो आसान है। बुद्धू से बुद्धू लोगों को भी आएगा और तेज से तेज लोगों को भी समझ में आएगा। जो ज्यादा समय देगा, जो ज्यादा रगड़ेगा, जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, उसके मसल मेमोरी में आएगा, वो आगे निकल जाएगा। तो दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, ये तेजीपन का एग्जाम नहीं है। दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंट स्टडीज। तो मेहनत नहीं करोगे तो शुगर हो जाएगी। प्रकृति ने उसकी व्यवस्था कर रखी है। प्रकृति कहती है कि मेहनत करनी है। तो पैसे वाले लोग हैं, उनके पास पैसा है, वो अमीर थोड़ी है, गरीब है, खा नहीं सकते। अमीर कौन है? जो खा सकता है। आधा किलो मटन, 1 किलो चावल, एक राउंड में 1 किलो चावल बासमती और आधा किलो मटन और 1 किलो रसगुल्ला, वो अमीर है। तुमने अमीर की परिभाषा ही गलत बना ली। ये मर्सिडीज पे चल रहे हैं, मन गए। आज कोई स्टूडेंट दिन भर में 4 घंटे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, और कल को सोचेंगे कि हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा है। कैसे निकल जाएगा आपका? जिस वक्त हम सो रहे होते हैं ना, उस वक्त कोई पढ़ रहा होता है। जब बराबरी में मिलेगा तो रौंद के निकल जाएगा वो। ये दुनिया बहुत तेजी से निकल रही है। यहाँ दौड़ने वाले पीछे छट जाए, यहाँ तेज दौड़ना पड़ेगा। अमेरिका इकोनॉमिक पावर है एप्पल, चाइना इकोनॉमिक पावर है OnePlus, जापान इकोनॉमिक पावर है टोयोटा। इंडिया कौन सा गुड पूरी दुनिया में जाना जाता? एक है ध्यान, उसका भारत वाले ही विरोध करते हैं। अरे ध्यान वान क्या होता है, ध्यान करने से कुछ नहीं होता है। हमारे चाचा ध्यान करते थे, पागल हो गए। Oh, what shit you are talking about meditation? Oh, this is a bullshit. अच्छा, it's a bullshit. ध्यान is a bullshit. It was done by Buddha, Mahavira, Guru Nanak, Kabir Das ji, etc., etc. And it's a bullshit. You jahil, you are destined to be beaten by the rulers. Oh, my life is, मैं तो enjoy करूंगा। कहां करोगे? क्या करोगे भाई? enjoy?
एक हाथ मार देगा अफगानी, उठोगे नहीं दोबारा। आई एम बॉर्न टू एंजॉय, दिस लाइफ इज फॉर चिल। अच्छा, दिस लाइफ इज फॉर चिल, जैक एंजल, दिस लाइफ इज फॉर चिल। मेरे साथ पढ़ना मत, समझ का विकास करना। मैं कुछ और ही बांट रहा हूं इस दुनिया में। कल एक साहब ने कहा आप किसी से नफरत नहीं करते। मैंने कहा हम कौन सा डिजर्व करते थे, सब कुछ भगवान ने दिया है। अब जो आदमी पीएचडी करके पढ़ा रहा है वो डिजर्व करता है। इस दुनिया में ईर्ष्या किसको है? जिनको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं। दुर्योधन को लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं। इस दुनिया में कुछ लोगों को लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं। दुर्योधन को लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं। तुम्हारे लगने से थोड़ी होता है। लेकिन अर्जुन को लगता है कि मैं तो आशीर्वाद पे जी रहा हूं। दोनों के परसेप्शन में फर्क है। इसको ईर्ष्या होगी, इसको कभी नहीं होगी। जो ताकतवर है उसका दिल कोई नहीं तोड़ सकता, और कमजोर के पास दिल छोड़कर कुछ होता ही नहीं। वो बेसिकली भावुक कर रहा होता है। मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं, दिखाओ। अब पार्वती जी ने यही बात शंकर जी से कही। शंकर जी ने कहा मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं। मैं कहा साबित करो। बोले बताओ क्या चाहिए। बोले घर चाहिए। कुबेर को पकड़ लाए, बनाओ सोने का महल। ग्रह भोज के लिए पूजा करवाई रावण के पिताजी से। जितना दिमाग बाहर भागेगा उतना तुम अंदर से कमजोर होते जाओगे। मुंबई हर तरफ तेरा जलवा, स्त्रियां, पुरुष, गाड़ियां, वॉचेस, खाना नहीं खाने, और 5 सेंस ऑर्गन्स। अब एक तरफ उसकी आईज एक्टिवेट हो गई, सामने से बहुत खूबसूरत सी स्त्री चली आ रही, देख रहा है। दूसरी तरफ देख रहा कबाब बन रहा है, फिर हल्की सी नजर उठी, देखी लैम्बोर्गिनी जा रही। तो तुम्हारा सेंसेस जो है वो डोर है, और उस डोर के द्वारा तुम्हारा मन बाहर भागता है। तो जितना ज्यादा तुम्हारी बाहर अटैचमेंट होगी उतना ज्यादा मन तुम्हारा बाहर होगा, और वो ओवर थिंकिंग पैदा करेगा। इनको बंद कर दो दरवाजे सारे। इसी दरवाजों को बंद करने का नाम ध्यान है। ये सारे दरवाजे बंद कर दो। किसी भी चीज को अगर तुम्हें जानना हो, सबसे प्यारा तरीका मूवी, या तो लिटरेचर या मूवी। अगर कभी कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें ना समझ में आए, उसकी मूवी ढूंढ लो। समाज में जो भी घटता है ना, मूवी उसको प्रेजेंट करती है, लिटरेचर उसको प्रेजेंट करता है। इसलिए मूवी और लिटरेचर बुरी चीज नहीं है। जो पंचायत सीरीज उसको जरूर देखो, तुम्हारे लिए बड़ी यूजफुल सीरीज है। लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आती है, तुम नोट्स बना, पढ़ने की किताब जरूरत नहीं, तुम्हें पूरी सीरीज में पता चल जाएगा। प्रधान बेचारी कभी झंडा फहराने नहीं जाती, डीएम को पता चलता है, डीएम आती है इंस्पेक्शन करने के लिए, तब तक मंजू देवी पहुंच जाती हैं। और डीएम है, दिमाग तो है ही है। कहती है अच्छा आप हर साल झंडा फहराती हैं? कहती जी मैडम मैं तो हर साल झंडा फहराती हूँ। जब चलिए जनगण मन गाइए। उस वक्त सबका चेहरा देखो, जब हर साल फहराती हो आप, तो हर साल तो जनगण मन आप गाती होगी, तो चलो गाओ। सबका चेहरा देखने लायक होता है कि ले भैया आप तो जनगण मन लड़ना है। इसलिए मैं इस देश के युवाओं से कहता हूँ, कृष्ण की फोटो लगाओ अपने घर में। डेली सुबह 1000 दंड बैठक, एक्सरसाइज, शक्ति पैदा करो। ये मत रहो कि कोई हमें परेशान कर। जहाँ पावर कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। जब कोई लड़का पैसा जेब में रखने के बाद भी बाजार जाकर खाली हाथ लौट के आ गया, तो समझ जाना वो बड़ा हो गया है। उसको जिम्मेदारी का आभास हो गया है। अब उसको ही नहीं हो गया है, बड़ी जल्दी आभास हो जाता है जिम्मेदारी का। अभी आप लोग को बहुत शौक है, जिस दिन कमाने लगिएगा जेब में पैसे होंगे लेकिन जिम्मेदारी दिखेगी। दीदी का ब्याह करना है, पिताजी का कर्जा भरना है, घर द्वार है, जो खेत जो गहने बीत चुके हैं, याद रखना बाबू उसका दुन्ना लेके आना है। ये नहीं कि जितना चादर है उतना पैर फैलाएंगे। नहीं समझ में आ गया? जो गहने बिके हैं हम उतना ही वापस लाएंगे, तो मिला क्या? ये तो मोदी जी वाला एक्शन हो गया। तुम हमको मारे हम भी ढापा मार दिए ना। गहना जितना बिका उसका दुन्ना आएगा, खेत जितना बिका उसका दुन्ना आएगा। पिताजी वहीं पे कुर्सी लगा के बैठेंगे, बिक गया था हमारा, बेटवा लाया है, और क्या चाहिए पिताजी। क्या हुआ जो मैदान हार गए? अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार है। सर ये लाइन तो दिल में बैठ गई है सर, कयामत तक लड़ेंगे। उठे, आपकी आंख खुली, अब मन समझा रहा है आपको। अबे कुछ नहीं होता, क्या हो जा सर की 5 बजे वाली क्लास करने से ऐसे सब कुछ बदल जाएगा, समझा रहा है। और आप होश में आ गए कि बस ठीक है भैया, ओझा सर की क्लास नहीं करना पर मुझे उठना है। होश बड़ा मन मरा।
देखो भैया, आप सबको पता है कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ और मैं पढ़ाना चाहता भी नहीं। मेरे गुरु हैं कबीर दास जी, वो खुद कभी नहीं पढ़े। मैं सोचना सिखाना चाहता हूँ। तो मन का काम है चिंतन, शरीर का काम है श्रम। जितना मेहनत शरीर से करोगे उतनी शरीर चमकती चली जाएगी। जितना मन शरीर से मेहनत करोगे उतनी शरीर चमकती चली जाएगी। और जितना मन से चिंतन करोगे उतना समझ बढ़ती चली जाएगी। और समझ भी ताकत है। चिंतन तुम्हारे समझ को विकसित करेगा, श्रम तुम्हारे शरीर की ताकत को बढ़ाएगा। और आत्मा का काम है इस शक्ति का आनंद लेना, मानसिक और शारीरिक। वो तो दृष्टा की तरह देखती रहती है बस। अपने आप को अंदर से ताकतवर बनाइए, 100 रुपए की घड़ी पहनिए और 100 करोड़ वाले आदमी से नमस्कारी करवाइए। यही जीवन का सूत्र बनाइए। बिना बताए सामने वाले की तकलीफ जानने की कोशिश कीजिएगा, लाइफ टाइम आपकी रिस्पेक्ट करेगा। जिस रिश्ते में बताना पड़ जाए कि जरूरत क्या है या तकलीफ क्या है, वो रिश्ता खींचा जा रहा है, निभाया नहीं जा रहा है। हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं, आप उनका दुख दर्द सुनिएगा, वो ये सब्जी नहीं खाएगा कि क्या उसका मन कर रहा है, वो बाजार में वही सब्जी खरीदेगा जो सबसे सस्ता है। ऐसे बच्चे वहाँ आते हैं। ये सच्चाई है बिहार, ये सच्चाई है। वहाँ पे वो बेचारा, उसको शाम के टाइम पे ना 5 बजे भूख लग जाता है, वो तड़फड़ा के रह जाता है, लेकिन शाम में कुछ नहीं खा सकता है। वो एक ही बार रात में बनाएगा तो खाएगा। और ऐसे बच्चों का जब पेपर लीक हो जाता है ना, तो मन करता है कि जान ले लिया जाए ऐसे निकम्मे लोगों का, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमीर मेरी नजर में वही है बस 1 किलो चावल, 2 किलो मटन, आधा किलो रबड़ी, जो खा के और कहे कि भाई साहब पान खिलाइए मीठा वाला। अगर मर्सिडीज में बैठ के मिठाई नहीं खा सकते तो तुम पैसे वाले हो, अमीर नहीं हो। पैसे वाले होना अलग बात है और अमीर होना अलग बात है। ये पैसे वालों ने एक साजिश रची। जिनके पास ज्ञान था उनको नीचा दिखाने के लिए इन्होंने क्या कहा कि अमीर मतलब जिसके पास पैसा है ना। जिसके पास पैसा वो सिर्फ पैसे वाला है। अमीर कौन है? संत रामदास। अमीर कौन है? संत तुकाराम। अमीर कौन है? संत नामदेव। ये लोग अमीर हैं। तुमने गलत परिभाषा सुन रखी है कि भैया बहुत अमीर हैं। कैसे? 2 लैंड क्रूजर भिखमंगा है। को इस बात से बहुत एलर्जी है कि आपने ग्रेजुएशन करा के एक बच्चों से जिंदगी का सबसे बहुमूल्य चीज छीन लिया और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट पे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम उस सर्टिफिकेट के दम पे कुछ करके दिखा दो। एक आदमी पढ़ता है, उसके पास फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, उसे समझ में नहीं आया पढ़ा क्यों था। इसीलिए पढ़ाई तुम लोग के लिए बोझ बन गई है, क्योंकि तुमको पता ही नहीं चल पाता ना कि पढ़ क्यों रहे हैं। एक लालच है तुमको कि यार आईएएस बन जाएंगे, लेकिन आईएएस बन के भी अगर यही मंदबुद्धि रखोगे तो रहोगे तो परेशान ही। 40,000 रुपए लेते एक साहब पकड़े गए थे यूपी में, 40,000। क्या है यार आईएएस के लिए 40,000 रुपए? 40,000 रुपया तो एक दिन में ये पाजी हमारे खर्चा कर देते हैं। तो ये तो डेवलप ही नहीं हुआ ना। अरे कितनी बेइज्जती हो रही। मैं कौन सा मुगल फैमिली से हूं कि मेरी इज्जत है? इज्जत भिखमंगों की होती है, गरीबों की। गरीब आदमी क्या कहता है? भैया पैसा नहीं कमाएं लेकिन इज्जत बहुत कमाएं। लुंगी के नीचे कच्छा नहीं पहने हो। कौन सी मूवी आई है? सायनारा, क्या नाम है उसका? सैयार। देख के रो रहे, पता नहीं क्या है। एक लड़का रो रहा था तो उससे किसी मुझे क्या हुआ, कहा मुझे 1 घंटा रोया, कहा मुझे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की याद आ रही थी। उसके दोस्त ने कहा तेरी गर्लफ्रेंड तो थी ही नहीं। तो फिर इस बात में वो 2 घंटा और रोया कि मेरी तो थी ही नहीं यार, मैं क्यों रो रहा। मरे हुए लोग रोते हैं, लोग बदलते रहना चाहिए। तो जा रहा जाओ, उसको बाकायदा फेयरवेल देकर आओ। जो भी तुम्हारी जिंदगी में तुमसे कहते कि मैं जा रहा हूं या जा रही हूं, एकदम अभी जाओ, केक मंगाओ, खिलाओ इसको, नेक्स्ट दूसरा लाओ। इतना टाइम की थोड़ी किसी को समझाने के लिए। अब तुम सोचो 1925 में भारत की यूथ कैसी थी? सरदार भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहड़ी। अगर यही मूवी वाली यूथ रही होती, ये लोग कहते सर प्लीज सर एक रील बना लें आपके साथ सर। ये लोग जाके वाइसरॉय के सर यू स्टे हियर सर, एक रील बनाना है बस, ये देश आजाद होता। ये तो जहां देख लेते अंग्रेज अधिकारी तुरंत सेल्फी लेने लगते। यूथ डिसाइड करती है कंट्री का फ्यूचर क्या होगा। मरी हुई यूथ रो रहे हैं, बदतमीज। ऐसे रोगे बैठ के, कौन छोड़ के जाएगा? किसकी औकात है छोड़ के चला जाए? जब तक ताकत है। लोग भिखमंगों को कहते आगे बढ़। आप दुश्मनी करिए, कुश्ती क्यों करने लगते हैं? शतरंज खेलिए, शतरंज। शतरंज में जवाब तुरंत नहीं दिया जाता, लेकिन जवाब दिया जाता। एक शब्द है बहुत प्यारा, मतलब है 4-5 लाख करोड़ का शब्द, एक अकेला शब्द, प्रायोरिटी, प्राथमिकता। अभी जैसे अभी तुम्हारी जो उम्र है ना, तुम ये बात देख लो कि तुम्हें अभी किस चीज को प्राथमिकता देनी है बस। और जब भी कोई काम करो तुरंत चेक कर लो तो मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए।
अब तुम्हारे कम से कम 20 रिश्तेदार होंगे। अब हर रिश्तेदार के लड़के के मुंडन में जाओगे तो खत्म। और रिश्तेदारों का काम क्या ये कहना, भैया नहीं आओगे तो हम बुरा मान जाएंगे। मान जाओगे, क्या बिगाड़ लोगे? फिर आएंगे तुम्हारे बच्चे को दे देंगे 5100 रुपया कि बेटा आ नहीं पाए थे मुंडन में, वो पापा कहने लगेगा तुमको। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे कभी सक्सेस नहीं होंगे। खुद महात्मा बुद्ध ने कहा था कि किसी योजना को किसी के बारे में तब तक मत बताओ जब तक तुम उसके सफलता तक न पहुंच जाओ। ये आप लोग थोड़ा कम कीजिएगा, यही आप लोग ढोल पीट देते हैं। अगर आप अपने आप को टाइम रहते नहीं कंट्रोल कर पाए फिर टाइम आपको कंट्रोल करेगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास समय और समझदारी दोनों टाइम पे आ जाती है, वरना अमूमन इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। आप देखिएगा अभी आपके पास बहुत टाइम है, समझदारी उतनी नहीं होगी। एक टाइम आएगा समझदारी बहुत आ जाएगी, टाइम ही नहीं बचा रहेगा। प्रॉब्लम आती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, प्रॉब्लम कभी कम नहीं होगा। इतना ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा प्रॉब्लम आगे आएगा। और जब तक जिंदा हैं तब तक निंदा होगी। इंसान अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ा। 12 से 15 घंटा रोज पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ सकते, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। इवन वी हु हैव क्वालिफाइड हैव नॉट डन इट कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल डे। मैक्सिमम जो पुश करना है 4 से 5, मैक्स 6 पुश करना है खुद को डेली, उससे ऊपर नहीं कर सकते हैं। What do you think? ये सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, क्योंकि हम उनकी बात करें जो बड़े होते हैं, उन्हें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ऐसा क्या पता होता है जो कॉमन लोगों को नहीं पता? उनके कॉन्सेप्ट जिंदगी के बहुत क्लियर होते हैं कि भैया लव जैसी कोई चीज नहीं होती, पावर होती है। नहीं तो रिक्शे वाले को भी गुलाब मिलते यार वैलेंटाइन डे के दिन। लव जैसी कोई चीज होती नहीं इस ब्रह्मांड में, सिंपल पावर होती है।